दोनों भाई ये चलो संगीत की दुनिया में कहाँ रहता हो और किसके यहाँ रहता हो, किसका नमक खाता हो। खून खारों के खून खार, रंगबाजों के रंगबाज। खून खारों के खून खार, रंगबाजों के रंगबाज। बाबू सिंघानिया सिंह पधार रहे। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते और प्रणाम है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठ कर देखिए मास्टर राजू बिंद का खेल। चली को आग कहते हैं, चली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो जलकर कभी ना बुझे ना माई कसम उसे बाबू सिंघानिया सिंह शैतान कहते हैं। साथियों ऐसा करा अगर तो कर लोग यही करेगा की कला के प्रेमी पिता तुल्य बुजुर्ग नवयुवक साथी आई हुई माताएं और बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आप लोगों को मैं अपनी संगीत की दुनिया में ले चल रहा हूं। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। साथियों आप लोग संगीत की दुनिया में चलिए, संगीत के माध्यम से मैं अपना परिचय बता देना उचित समझता हूं। साथियों ये आपका जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है, ये आपका जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है, बल्कि हमारा जिला आजमगढ़ है। जिला आजमगढ़, जिला आजमगढ़, गांव विनयपुर का रहने वाला मेरा ही नाम बाबू सिंघानिया सिंह शैतान है। सिंघानिया वो सिंघानिया है, सिंघानिया वो सिंघानिया है, कभी ना सर झुकाता है, और बगावत किया जो मुझसे ना माई कसम उसे सुरपुर पठाया है। अरे उठे जिस पर यह सिंघानिया की नजर, उठे जिस पर यह सिंघानिया की नजर, माना कि बादल घड़घड़ात बा, अरे है कातिल तोरा खुनवा बदे, है हमरा राइफलवा के गोलियां तड़फड़ात बा। साथियों क्या देख रहा हूं कि आज हमारी हवेली में एक नहीं साले दो दो नौकर रहते हैं, लेकिन इस वक्त हवेली में एक भी नौकर का पता नहीं है। मैं थोड़ी देर उनका इंतजार करता हूं, मिल गए तो मुलाकात करता हूं, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूं। समय केवल 2 मिनट।
जय शंकर। सीताराम। बाबू साहब, और बताओ क्या समाचार है? बाबू साहब समाचार का बताए बाबू साहब। क्या हुआ? हम तो यहाँ रोज करते रहे थे बाबू साहब। क्या बे? काम धंधा बाबू साहब। ये बात। हम घरे गए, पहुँचते मात हमारे मेहरारू फोन न करैला। क्या बे? किस लिए? फोन न करैला कि बतावा रोज बाबू साहब किए तो काम धंधा करत है। अका बाबू साहब को इतने बोलवाए कि अपने घर ना करा सकते। क्या कहा बे? तेरी औरत तुझे देखकर भन्न भन्ने नहीं बरबराने लगी। हाँ और क्या कहा कि बाबू साहब को बुला कर हाँ एक दिन अपने घर कराई लिया। क्या बे? बाबू साहेब का बताई बाबू साहब तोहरे यहाँ काम धंधा करत रहे थे। हमार खेत मेहरारू जोताई के एकदम फिट करे रहा है। ओ, फिर क्या हुआ? जोताई के हंगवाए के बाबू साहब फिट करे रहा है। कहे बाबू साहब को बुला लेते हैं खाली 1 घंटा, मात्र बाबू साहब 1 घंटा। 1 घंटा है? कहे 1 घंटा बाबू साहब आवे और वही मेरे बैठ के खाली गाड़ दे। क्या कहा बे? बाबू साहब 1 घंटे के लिए आए मेड़ पर बैठकर क्या दे? वह निहुर के गणित। हराम खोर बदतमीज गंदी नाली के खीरे। खड़े हो जाओ बे। क्या कहा बे? बाबू साहब हमारे घर में हलवा ओखे गाड़ा काट के रखे रहे। अरे साले, ओहाई कहा कि बाबू साहब आए के हाथ 10 मिनट काम कर देते तो खेते शुभ हो जाए, बहुत बढ़िया भी। अबे सीताराम, जो शब्द नहीं बोलना आता उसे बोलने की कोशिश क्यों करता है? उसे गाड़ा कहते हैं। हाँ, यानी कहने का मतलब तेरी बीबी गन्ने की खेती करना चाहती है। हाँ। और उसने सोचा कि बाबू साहब आकर अपने शुभ हाथों से उस गाड़े को उठाकर खेत में दे देंगे तो शुभ हो जाएगा। आपको दे रहे हैं राजन यादव दूध वाले कहते हैं। सीताराम, हाँ ठीक है बे, अगर ऐसी बात थी तो मुझे बताया होता, मैं चलकर 1 घंटा क्या 10 मिनट का काम है तेरे खेतों में शुभ कर देता। लेकिन सीताराम, तू मुझे जानता है, हाँ मैं तुझे जानता हाँ हूँ। बाबू साहब। ये आए हुए भैया बाबू नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं, इसलिए मैं सबसे पहले परिचय बता देना चाहता हूँ। सही बात बाबू तू साहब। तो जानता है कि मैं अपने घर में 2 प्राणी हूँ, हाँ मैं और मुझसे एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला है। हमारी बहन उर्मिला इस समय इसी आजमगढ़ शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। बाबू साहब हम भाई बहन छोटे छोटे थे, आप तभी हमारी माताजी का स्वर्गवास हो गया। कुछ ही दिनों के बाद पिताजी की भी तबीयत खराब हुई आप और एक दिन बाबूजी भी छोड़कर हम दोनों भाई बहन को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उस समय घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। मेरी बहन बहुत छोटी थी, तभी से मैं अपनी बहन का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। आज मैं अपनी बहन को बहन नहीं बल्कि बेटी समझता हूँ। सही बात। एक बाप की तरह प्यार और दुलार करता हूँ। आप तो जानता है कि पिताजी के जमाने से एक हमारी कपड़े की मिल जो महाराष्ट्र बॉम्बे में चल रही है, हाँ बाबू साहब। महाराष्ट्र भिवंडी में जो कपड़े की मिल चल रही है, मैं यहां से वहां तक की देखरेख करता हूं। आप लेकिन सीताराम, आज तुझे एक राज की बात बताऊंगा मैं। कौन सी बात बाबू साहब? बात यह है, जब मैं अपने बचपन में कॉलेज जाना शुरू किया, हाई स्कूल किया, उसके बाद मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। जब दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहां पर जिस कॉलेज में मैं पढ़ाई करना शुरू किया, उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम नंदनी था। बाबू साहब नंदनी मुझे दिलो जान से चाहती थी और मैं भी नंदनी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन प्यार का इजहार करने में एक दूसरे से हम दोनों डरते थे। एक दिन की बात, कॉलेज में लंच हुआ, मैं अपने नाश्ते का टिफिन दाल लेकर बागीचे में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया।
उसी समय नंदनी घूमते घूमते आई और हमारे बिल्कुल समीप बैठ गई। मैं नाश्ता करता रहा, नंदनी मुझे देखती रही। देखते ही देखते ना जाने क्या उसके मन में आया, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा, बाबू सिंघानिया सिंह, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार करती रहूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और शादी तुम ही से करूंगी। इतनी बात सुनने के बाद मैं आवेश में आ गया। मैंने अपने जूठे हाथ को उठाया और नंदनिया के सर पर रख दिया। मैंने कहा, नंदनी, आज मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं शादी करूंगा तो तेरे से करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी कुंवारा बिता दूंगा। लेकिन क्या बताऊं सीताराम, उसी बीच में कुछ दिनों के बाद हम लोगों का परीक्षा हुआ। कॉलेज 1 महीने के लिए बंद हो गया। अचानक हमारे कपड़े के मिल में आग लग गई। वहां से वर्करों ने फोन किया कि बाबू साहब, कपड़े के मिल में आग लग गई है, काफी मशीनें और कपड़े जल गए हैं। मैं यहां से टिकट कटाया, महाराष्ट्र चला गया। वहां का काम शुरू करने में 6 महीने का समय गुजर गया। 6 महीने के बाद जब वापस आया तो मैं सोचा क्यों ना चलकर नंदनी से मुलाकात किया जाए। मैं अपने घर से सीधा नंदनी के घर पर पहुंच गया। वहां पर उसका पिता रमई किसान मिल गए। मैंने कहा, चाचा नमस्ते। उन्होंने कहा, बेटा खुश रहो। मैंने कहा, चाचा नंदनी कहाँ है, मैं नंदनी से मिलना चाहता हूं। उस समय रमई काका ने क्या कहा जानते हो? उन्होंने कहा, ए सिंघानिया, जाओ वापस चला जा और नंदनी को भूल जा। मैंने कहा, क्यों चाचा जी? अरे नंदनी को देखे हुए 6 महीना हो गया, उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। जब तक नंदनी को देख नहीं लेता हूं तब तक दिल को चैन नहीं आता है। उन्होंने कहा, ए सिंघानिया, जाओ नंदनी को भूल जा, अब नंदनी तुझे नहीं मिलेगी। मैंने कहा, चाचा मजाक मत करो, साफ साफ बताओ नंदनी कहाँ है। उन्होंने डांट कर कहा, ऐ सिंघानिया, मैंने नंदनी की शादी कर दिया। हमने कहा, नहीं चाचा, नंदनी मेरे सिवा दूसरे से शादी नहीं कर सकती। उसने कहा, है अगर तुझे विश्वास नहीं है तो जाओ इसी चंदनपुर में देख, कल्लू के साथ मैंने नंदनिया की शादी कर दिया। इतनी बात सुनने के बाद मेरे सीने में आग लग गई। मैंने अपनी राइफल को उठाया और रमैया हरामजादे को गोली मार दिया। वो साला तत्काल उसी जगह पर गिरा और खत्म हो गया बे। और हमारे सीने में आग भभकने लगी। मैं सोचा कि वाह रे नंदनी वाह, साथ जीने मरने की कसमें खाने के बाद तूने शादी रचा लिया। हरामजादी, अब मैं तुझे इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा। वहां से भागकर मैं अपने घर आया बे। अपनी बोलेरो गाड़ी को स्टार्ट किया और सीधा चंदनपुर गांव पहुंच गया। जिस समय चंदनपुर चौराहे पर पहुंचा, लोगों से पूछा कि कल्लू का मकान किधर है। लोगों ने बताया कि बाबूजी, ये जो खड़ंजा जा रहा है सीधा कल्लू के दरवाजे पर जाएगा। यहां से मात्र 500 मीटर सबसे पहला घर कल्लू का होगा, लेकिन चरपहिया नहीं जाएगी क्योंकि रास्ता छोटा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं। साइड में गाड़ी लगाया, हाथ में राइफल को उठाया मैं और ये सोच कर जा रहा था कि अगर हरामजादी नंदनिया दिखाई पड़ी तो तत्काल गोली मार दूंगा। लेकिन जिस समय मैं उसके घर के समीप पहुंचा ना, तो क्या देख रहा हूं, वो हरामजादी नंदनी अपने पति कल्लू को 100 की नोट और एक थैला दे रही है और कह रही है कि स्वामी, घर में आज सब्जी नहीं है, चले जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। जब मैंने देखा कि वाह रे नंदनी वाह, ये है तेरा पति और तू यहां पर रही है, बहुत चैन से है। मैंने सोच विचार किया कि यहां हंगामा करना ठीक नहीं है। उल्टा पांव वापस किया, आकर उसी रास्ते में छुप कर बैठ गया जिस रास्ते से कल्लू बाजार जा रहा था। थोड़ी देर के बाद देखा तो कल्लुआ हाथ में थैला लेकर चला आ रहा है। मैंने चारों तरफ घूम कर देखा, कोई नजर नहीं आया।
सिर्फ सामने कलुआ नजर आया। मैंने अपने राइफल को उठाया और उस कलुआ हरामजादे के पैरों में गोली मार दिया। ए बाबू साहेब। ओ हरामखोर वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। मैं वहां से भागकर चौराहे पर आया, गाड़ी लिया और फरार हो गया बे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मालूम हुआ कि वो कलुआ जिसके पैर में गोली लगी थी उसका ढंग से इलाज नहीं हो पाया, उसके पैर में जहर फैल गया। डॉक्टरों ने अंत में उसका पैर काट दिया, वो साला विकलांग हो गया। नंदनिया उसकी सेवा करते करते ऊब गई। एक दिन भागकर हमारी हवेली में आई और हमारे पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने कहा नंदनी बात क्या है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी शादी हो गई, तेरा घर बन गया, अब क्यों रो रही है? उसने कहा बाबूजी मैं इस शादी से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि मेरी शादी किसी कुंवारे से नहीं बल्कि दुआ से हुई है, दुआ से। जिसकी पहली बीवी से 3 बच्चे, 2 लड़का और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम चंदन, छोटे लड़के का नाम कुंदन, सबसे छोटी 1 लड़की है जिसका नाम लक्ष्मी बताया। 3 बच्चों का जन्म देने के बाद कल्लू की पहली बीबी का स्वर्गवास हो गया। उसी बच्चों की परवरिश करने के लिए कलुआ हरामखोर नंदनिया से दूसरी शादी किया था। मैंने कहा तो चाहती क्या है? उसने कहा बाबूजी मुझे कल्लू से छुटकारा दिला दो, क्योंकि वो हरामखोर विकलांग हो गया है। मेरी उम्र 20 साल और कलुआ की उम्र 50 साल है। मैं उससे छुटकारा चाहती हूं। मैंने कहा नंदनी जाओ, आज के बाद अपने पति की सेवा को बढ़ा दे, नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ और अपने बच्चों की सेवा को करो, ताकि किसी को ये आभास ना हो कि तू उन बच्चों की सगी माँ है या सौतेली माँ है। जब सबका विश्वास जीत ले तो अपने पति के लिए आधा लीटर दूध लगा ले, और जब तेरा विश्वास जम जाए तो किसी दिन मौका पाकर उसी दूध में जहर मिला दे। नंदनिया हरामजादी ने किया वैसे। एक दिन खाना पीना खाने के बाद कल्लू अपने बिस्तर पर पड़ा था, बच्चे लोग अपने अपने बिस्तर पर सो गए और वो नंदनिया जानते हो क्या किया? दूध में जहर डालकर ले जाकर कलुआ को दे दिया। कलुआ हरामखोर उस दूध को पिया और लेट गया, और लेटे ही लेटे वो साला मर गया। इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला गया बे। अब बचे हैं उसके 3 बच्चे, और मैंने कसम खाई है कि जब तक नंदनिया के पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा और नंदनिया के हाथ में कटोरा पकड़ाकर दरवाजे दरवाजे पर भीख नहीं मंगाया, न चैन से बैठूंगा, न ही नंदनिया को बैठने दूंगा। लेकिन सीताराम ये सब करने के लिए मुझे आज भी नंदनिया से प्यार का नाटक करना पड़ता है बे। नंदनिया चाहती है कि मैं उसे अब भी वैसे प्यार करता हूं, लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ प्यार का नाटक करता हूं और वो हरामजादी मुझे दिल जान से चाहती है। सीताराम बाबू साहेब चलो बे, आज हम आखेड़ पर चलते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, आखेड़ करके आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है बाबू साहब। क्या बात है? ये हारमोनिया पर संगत कर रहे, हारमोनिया पर संगत कर रहे हमारे धर्मेंद्र गौतम जी, जो कि आप दमदम मिझूरा के रहने वाले हैं। और नक्कारे पर संगत कर रहे हमारे राम जस प्रजापति जी, आप भी दमदम के रहने वाले हैं। ढोलक पर संगत कर रहे हमारे ये सूरज गौतम, आप रानीगंज बराहदा के रहने वाले हैं। मजीरे पर संगत कर रहे हमारे भुल्लू गौतम जी, जो कि आप कहला प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। अपने साजबाज से कैसे शिकार पर लेकर जा रहे हैं? बस्तियां जली सारी
क्या बात है? बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने में। बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने में। आगे वही बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। कौन किसका होता है, ए राजन दूध वाले, कौन किसका होता है आज इस जमाने। रमा शंकर भैया। सीताराम में बताइए और समाचार। सब ठीक है भैया, हम आपको जानता हो पहचानता हो, भैया बाबू लोग ना जानते हो ना पहचानते हैं। आप आए हैं सभी भाइयों से अपना परिचय बता दें। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पाए हुए समस्त ग्रामवासी, साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों, दोस्तों आप सभी को हमारे पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों मैं जिला आजमगढ़, गांव चंदनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम चंदन कुमार है। इतना ही नहीं दोस्तों, मुझसे छोटा मेरा एक भाई है जिनका नाम कुंदन सिंह है। और साथियों इतना ही नहीं, मुझसे छोटी मेरी एक बहन है जिसका नाम लक्ष्मी है। आइए दोस्तों, बचपन में ही माँ भगवान को प्यारी हो गई। पिताजी हम सबका लालन पालन वह परवरिश करने के लिए दूसरी शादी किए। दोस्तों जो सौतेली माँ घर में आई है उनका नाम श्रीमती नंदनी रानी है। और दोस्तों कुछ ही समय के बाद पिताजी भी इस संसार को छोड़ के चले गए। दोस्तों बड़ा होने के कारण सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे आ गई। दोस्तों दिन भर काम करता हूं, मजदूरी करता हूं, तब जाकर शाम को कहीं भोजन नसीब हुआ करता है। आज गया था शहर, काम नहीं लगा, सोच रहा हूं घर चलूं और खाना खा के उसके बाद फिर सोचता हूँ कहाँ चलता हूँ। लेकिन सबसे पहले सीताराम से मुलाकात करेंगे। भैया आप काम पर आए थे, काम नहीं मिला भैया ना? हाँ सीताराम भैया, चलिए चलते हैं। चलिए भैया, काम नहीं मिला, चलिए बहन जो बनाए होगी भैया जरूर मिलेगा भैया खाना खाने के लिए। लेकिन चलते चलते भैया बाबू की सेवा में कुछ बोलते चलो भैया, सफर कर जाएगी, हम आप पहुंच चलेगी। दोस्तों ऐसे ही किसानी का माहौल चल रहा था। दोस्तों एक दिन की बात है, पत्नी अपने पति को किस भाव से साथियों कह रही है, थोड़ा आप लोग शब्दों पर गौर कीजिएगा। हो छोड़ा निर्मोही पिया, हो छोड़ा निर्मोही पिया,
अचिरा के कोरी हो हे उठत निजागा सैया कि मोरे सैया हे उठत निजागा सैया हो गई लभो छिपी गई न चंदा छिपल चंदा के तारे बीतल रे नियार जो किरण हमारे गुरु हो बगिया में हो बगिया में बोले बनवा में मोरी हो तीरथ भैया तीरथ भैया अगले बंद में कहना है हो उठा तनी देखा सैया खटवा के ओरी भोरही जगावेला किसनवा नाम बादशाह भैया का नाम जी लगा कि मोरे राजा कि उठाता नहीं देखा सैया खेतवा के ओरी भोरही जगावेला किसनवा महोदय फिर उठा तनी देखा
खेतवा के ओरी भोरही जगावेला किसनवा के गोरी। हो छोड़ा बिछौना कि मोरे राजा मोरे बलमा मोरे सैया। आगे उठा तन देखा सैया खेतवा के ओरी भोरही जगावेला किसनवा के हो छोड़ा बिछौना हो छोड़ा बिछौना पिया दे हम बटोर हो हे उठत जागा सैया हो गइला हो छोड़ा निर्मोही पिया हो हो छोड़ा निर्मोही पिया अचरा के कोरी हो हे उठत निजागा सैया हो गईला भोर हो उठत। फिर वही छाया हुआ नाम तहलका राजन भैया हो बताते हैं। कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं अब घर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ। हो कलयुग बैठा मार कुंडली कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं अब घर घर में रावण बैठा